अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मोहसिन सुन्नियत फ़ख्र सुन्नियत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत के इल्म अमल और उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनव्वर अतीक़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीक़े से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बहुत सारे खिताबात आपने खुतबा से समाअत फरमाए और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीम मज़ीद खिताबात सुनते रहेंगे। आज हम और आप 18वें सालाना सुन्नी इज्तिमा में जो इस वक्त प्रेस्टन की सरज़मीन पर नूर हॉल के अंदर मुनक़िद है उसमें हाजिर हैं। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि 18 साल पहले 40 से ऊपर वालों की तादाद इज्तिमा में ज़्यादा नज़र आती थी और आज 18 साल के बाद जिस नस्ल को बचाने की कोशिश करनी है उस नौजवान नस्ल की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है।
ये एक खुशाइन मुस्तकबिल की ज़मानत है और ये आने वालों का दिल, उनकी हाज़री की नीयत ये बता रही है कि मौजूदा दौर की अय्याशियों से, बदकिरदारियों से निकल कर वो चाहते हैं कि सुकून के किसी ऐसे माहौल में आ जाएं जिस माहौल में बैठने के बाद क़ल्ब की तस्कीन भी हो और कब्र के लिए भी तस्कीन का सामान बन सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, नशेब व फराज देखे होंगे। इसी शहर में, इसी मुल्क में कल तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास सरमाए की फरावानी थी। आज उनकी पोजीशन वो नहीं है। और ऐसे बहुत सारे थे जिनके पास सरमाए की किल्लत थी, लेकिन आज सरमाए की फरावानी है। आपने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के हवाले से मुताला किया होगा, मुशाहिदा किया होगा कि जहाँ के सरबराहान ममलिकत बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे थे, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और तख्तो ताज से महरूम कर दिए गए हैं। एक सवाल जहन के अंदर उभरता है, वो सवाल ये है कि इस तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू कभी किसी को देता है, कभी किसी से छीन लेता है, कभी इज्जत देता है, कभी जिल्लत देता है। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे समझना जरूरी है। मैंने कल कहा था कि आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने की सरजमीन पर तशरीफ़ ले गए और पहली इस्लामी रियासत वजूद के अंदर आई। और उसके बाद कलील मुद्दत के अंदर देखते देखते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने शर्क़ से लेकर ग़र्ब और शुमाल से लेकर जुनूब तक इस्लाम का परचम लहलहाते हुए नज़र आ रहे थे। वो क्या चीज़ उनके अंदर आ गई थी, वो क्या कमाल उनके अंदर आ गया था, वो क्या खूबी उनके अंदर आ गई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसे भी समझने की ज़रूरत है और स्पेन के ज़वाल को भी समझने की ज़रूरत है, मिस्र और सीरिया के हालात को भी समझने की ज़रूरत है, इराक़ के हालात को भी समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का दस्तूर है, उसकी सुन्नत है, जिसके बारे में ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, और ये दिन हैं जिनमें हमने लोगों के लिए बारियां रखी हैं। ये दिन हैं, ये डेज हैं जिनमें हमने लोगों के लिए बारियां रखी हैं। बारियों से मुराद ये है कि कभी किसी का दिन, कभी किसी का दिन। आज कोई उरूज पर है, कल दूसरा उरूज पर होगा। आज कोई जवाल पर है, कल दूसरा जवाल पर होगा। मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा और फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमें करने की जरूरत क्या है और मुस्तकबिल को ताबनाक हम कैसे बना सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बारियां क्यों मुकर्रर कर रखी हैं? क्या रीजन है इसका? तो कुरान मुक़द्दस में मेरे करीम ने आगे इसकी वजाहत फरमाई, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू।
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। ये आला हजरत ने तर्जमा किया है। इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को राहत भी देता है, तकलीफ भी देता है, परेशानियों की वादियों से गुजारता भी है और राहतों के सामान भी अता करता है। लेकिन हमने देखा है कि राहत की जिंदगी में खुदा याद न रहा और तकलीफ की जिंदगी में इंसान खुदा को भूलता नजर नहीं आता। यहां पर एक बड़ी प्यारी बात एक फलसफी की, एक मुफक्किर की मुझे याद आती है, गौर से सुनिए और दिल में बिठाइए। एक रोज ऐसा हुआ कि बीमारी ने दौलत से कहा, बीमारी ने दौलत से कहा, माल से कहा, ए दौलत तू कितनी अच्छी है कि तुझे पाने की सब कोशिश करते हैं, और मैं इतनी कम नसीब हूं कि मुझे कोई पाने की कोशिश नहीं करता, तमन्ना नहीं करता, मुझसे पनाह मांगता है, अल्लाह मुझे बीमारी से बचा। तो मैं इतनी कम नसीब हूं कि लोग मुझे चाहते नहीं हैं, मुझसे पनाह मांगते हैं, और तू इतनी खुश नसीब है कि सब तुझे चाहते हैं और तुझे पाने के लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। तो अब दौलत ने जो जवाब दिया उसे सुनिए। दौलत ने जवाब दिया, खुश नसीब मैं नहीं, खुश नसीब तू है। खुश नसीब मैं नहीं, खुश नसीब तू है, इसलिए कि मुझे पाकर लोग खुदा को भूल जाते हैं और तुझे पाकर के लोग खुदा को याद करते हैं, इसलिए तू खुश नसीब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिकमत से भरी हुई ये बात इंसान के लिए निहायत ही सबक आमोज है। तो कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह पहचान करवाना चाहता है ईमान वालों की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकालीफ की ज़िंदगी में, राहत की ज़िंदगी में, मुसीबतों की ज़िंदगी में, गरीबी की ज़िंदगी में ईमान वाला हराम की तरफ नहीं कदम बढ़ाता, बल्कि फ़क्र व फाक़े को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अल्लाह ने जिसको हलाल फरमाया उसी हलाल के दामन को थामता है, और जिसे हराम फरमाया उससे अपने रिश्ते को तोड़कर वो कनाहत में जिंदगी गुजारता है। तो सिचुएशन ये होती है कि दुनिया उसके ईमान वाले होने का एतराफ कर लेती है, और नतीजा ये होता है कि उसकी जात दूसरों के लिए इस्लाम कबूल करने का जरिया बन जाया करती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अभी कुछ दिनों पहले अजमेर मुक़द्दस से करीब एक ऐसे देहात में जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पर शायद ही कहीं किसी घर में बल्ब जलता हो। कुछ ही घर ऐसे होंगे जहाँ बल्ब जलता हो, इतने वोल्टेज कम, और बाकी पूरे गांव के अंदर, देहात के अंदर अंधेरा। लेकिन एक अल्लाह के वली का आस्ताना वहाँ पर था। उसी सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया था, मैं हाजिर हुआ। मैं बैठे बैठे सोचा कि अजमेर मुक़द्दस से करीब ये आस्ताना है, ये अल्लाह वाले कितने बेनियाज होते थे। सवाल ये पैदा होता है, जैसे मौलाना यूनुस साहब अपना दर्द पेश कर रहे थे इदारे चलाने के हवाले से, ज़कात भेजते हैं। जाहिर सी बात है कि माह शाबान के बाद वो निकल जाते, माह शाबानी में निकल जाते हैं, लंदन, प्रेस्टन, लेस्टर, मैनचेस्टर, जहाँ तक जाना होता है जाते हैं, वहाँ से कलेक्शन करके लेकर के आते हैं। क्यों? चंद बच्चों को, चंद घरों को खुशहाल करना है या उनकी ज़रूरत को पूरी करना है। लेकिन मैं हैरान हूं,
मैं जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी पाक का जायजा लेता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। वो सिर्फ 40 घरों के चलाने वाले न थे या 40 अफराद को खिलाने वाले न थे, उनके दर पर खाने वालों की तादाद कल भी हजारों में थी, आज भी हजारों के अंदर नजर आ रही। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि मुझे कोई ऐसी बात या ऐसा वाकया तारीख के अंदर नजर नहीं आता कि सुल्तानुल हिंद किसी बादशाह के पास या सरमाएदार के पास जाकर के चंदा मांगने के लिए पहुंचे और कहा हो कि मुझे दो, मुझे इनको खिलाना है। आखिर क्यों? फिर ये लंगर चलता क्यों था? ये रोटियां कहां से आ जाती थी? ये अनाज कहां से आ जाता था? आज हमें टेंशन होता है कि इदारे कैसे चलाए जाएं, स्कूल कैसे चलाए जाए, लेकिन इन अल्लाह वालों के यहां यह सिस्टम कल भी जारी था, आज भी जारी है। कैसे? रीजन सबसे बड़ा यह था कि वो जानते थे कि इंसान के पास मौजूद खजाना खत्म हो जाएगा, कुदरत के खजाने के अंदर कभी कोई खत्म होने की बात हो ही नहीं सकती। आज हमारी सिचुएशन यह है कि हम या मौलाना यूनुस साहब या XYZ कोई भी दीन का काम करता हो, वो ये सोचता है कि ये सेठ, ये सरमाएदार थोड़ा सा इसका ख्याल रखें, मतलब इसके यहां कोई काम हो तो पहुंच जाया करें, दीन की बात, इसकी जरूरत को दीनी जो भी हो पूरी कर दिया करें। और एक तसव्वुर रहता है कि कहीं ऐसी बात इसके जहन में न बैठ जाए जिसकी वजह से जो कुछ ताउन करता है ये ताउन बंद न करते, ये फैक्ट है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की शान ये थी। मैं 2 आयतें पेश करता हूं जिन पर उनका इतना सख्ती से अमल था कि किसी सरमाएदार के दर पर जाते हुए उनको कोई देख नहीं सकता, न किसी ने देखा है, बल्कि सरमाएदारों को कासे गदाई लेकर उनके दर पर भीख मांगते देखा गया। क्यों? 2 आयतें। नंबर 1, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उनका अकीदा था कि अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है, इसलिए जब वो करीब है तो उससे, उसके खजाने के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। अब हम कोशिश करें कि उससे हम कैसे करीब हो जाएं, वो तो करीब है। तो फिर उन्होंने आयतों की तिलावत की। तो 2-3 आयतों के हवाले से मैं मजीद इस आयत के ज़िम्न में अर्ज करूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के, भला करने वालों के। अल्लाह किनके साथ है? आज हमारी नौजवान नस्ल या आज हमारे बिजनेसमैन या आज हमारे एम्प्लॉई हजरात किल्लत की वजह से कभी कभी गलत रास्ते की तरफ और हराम की तरफ बढ़ जाते हैं। सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर तुमने गुनाहों से अपने आप को रोक लिया और हराम कारोबार से अपने आप को रोक लिया, नाजायज कारोबार से अपने आप को रोक लिया और तुमने सब्र किया, तो याद रखो तुम तन्हा नहीं रहोगे। मौला तुम्हें इतना आता करेगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। और फिर फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ और एहसान करने वालों के साथ है। तो एक आयत तो ये हुई कि उनका अमल नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। वो करीब होने की कोशिश करते, मेहनत करते, मशक्कत करते। कैसे करीब? अल्लाह से बंदा कैसे करीब हो सकता है? तो अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों से करीब है। और हदीस कुदसी है कि कसरत नवाफिल के जरिए बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है।
आज फराइज के लाले पड़े हुए हैं। आज फराइज से इंसान कोताही बरतता नजर आता है, तो कसरत नवाफिल की बात तो बहुत दूर की रही। दूसरी आयत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं, बल्कि जान के मालिक हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आप जरा सोचो, दुनिया का इश्क अगर तुम्हें रुलाए, दुनिया का गम तुम्हें अगर रुलाए, तो याद रखें इस रोने की वजह से निकलने वाले आंसुओं के कतरात की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन कुर्बान जाइए, आज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ सादिक के उस गम के हवाले से और उस मोहब्बत के हवाले से कि खुद ही कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इसीलिए आला हजरत कहते ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। तो आप सारे औलिया की जिंदगी का जायजा लीजिए, तो उनकी सिचुएशन आपको यह नजर आएगी कि वो कुर्बे खुदा के सिलसिले में बेपनाह जिद्दोजहद फरमाते और साथ ही साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतने डूबे हुए होते कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकसरे मुंह सुन्नत से इनहिराफ उनको गवारा तक नहीं था। दिन बदलते हैं। अब उन असलाफ की जिंदगी का जायजा लीजिए जिनको मक्के में चैन से जीने नहीं दिया जाता था, जिनको गर्म रेत पर घसीटा जाता था, जिनको सूली पर चढ़ाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि नबी से रिश्ता तोड़ दो, कलेमा छोड़ दो, साबित कदम रहे, इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहिरा किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फरमाबरदारी करते हुए अपनी जिंदगी के लम्हात उन्होंने गुजारे। मैं एक मुख्तसर से जुमले में अर्ज कर दूं, जिनको मक्के में सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, इस्तिकामत अला दीन ने पूरी दुनिया में उनके लिए महलों के दरवाजे खोल दिए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको मुमताज कर दिया, दुनिया को उनका ईमान दिखा दिया। देखो ये है ईमान वाले, ये है अल्लाह के मानने वाले, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। और फिर कभी ऐसा भी हुआ कि ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़ा, जिन तकलीफों से गुजरने के बाद जान भी देनी पड़ी, तो जाहिर सी बात है राह खुदा में जान देने से जिल्लत नहीं मिलती, शहादत का मर्तबा मिला करता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये दिखाना चाहता है ईमान वालों को, ईमान वालों के मकाम को, ईमान वालों के मर्तबे को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो बंदे को कभी राहत देता है और कभी तकलीफ देता है। और ये भी समझ लें, जब भी वो तकलीफ दे, जब भी उसकी तरफ से कोई मुसीबत आए, जब भी उसकी तरफ से कोई इम्तिहान का वक्त आ जाए, जब भी अल्लाह न करे कभी किसी आजमाइश से हमकिनार होना पड़े, तो ये कहा गया है कि उन आजमाइश और इम्तिहान के मौके पर तुम्हें सुस्त भी नहीं होना और कमजोर भी नहीं होना। सुस्त नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है।
उमूमी तौर पर यह होता है कि तकालीफ जब आती हैं तो इंसान सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हौसले पस्त हो जाते। नहीं, मोमिन सुस्त नहीं होता, मोमिन कमजोर नहीं होता, मोमिन तवाना होता है, इसलिए कि वो असबाब पर भरोसा नहीं करता, खालिक असबाब पर भरोसा करता है। वो जानता है कौन है जो मुसीबतों को दूर करने वाला है। तो खुद रब फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, वो खालिक अर्दो समा है जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। हालात बदलते रहेंगे, याद रखें, फिर मैं जो अर्ज कर रहा हूं इसको जहन में रखो। दिन की बारियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं, कभी राहत, कभी गम, कभी सुकून, कभी परेशानी। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की तरफ से आता रहता है, ये होता रहेगा। अरे आप सिर्फ इंग्लैंड के वेदर ही को देख लें तो अभी सिचुएशन ये है कि फज्र की नमाज का वक्त 4 बजे समथिंग कुछ शुरू होता है, और लास्ट ईयर इज्तिमा में सिचुएशन ये थी कि 1-1:15 बजे यहां पर हम लोग नमाज पढ़ लेते थे फज्र की। तो कभी दिन बड़ा तो कभी रात बड़ी, कभी दिन छोटा तो कभी रात छोटी। इस तरीके से अल्लाह का निजाम ही है, ये कुदरत की तरफ से उसका कानून है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सवाल यह पैदा होता है, आप सीरिया की सिचुएशन, मिस्र की सिचुएशन, इराक की सिचुएशन, इंग्लैंड की सिचुएशन और दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाले मुसलमानों की सिचुएशन को इस एक आयत की रोशनी के अंदर समझ सकते हो। ओनली एक आयत। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू यूं ही इंसान को आजमाइश में गिरफ्तार कर देता है, यूं ही मुल्क देकर के छीन लेता है, यूं ही इज्जत देकर के छीन लेता है विदाउट एनी रीजन? एक क्वेश्चन जहन के अंदर आता है, उसका जवाब कुरान ने दिया, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। क्लियर अल्लाह ने फरमा दिया, एकदम साफ लफ्जों में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यह इसलिए कि अल्लाह नहीं बदलने वाला किसी नेमत को, अल्लाह नहीं बदलने वाला किसी नेमत को जिसका इनाम उसने फरमा दिया। तुम्हें जो इनाम दिया है उस नेमत को अल्लाह बदलने वाला नहीं, यहां तक कि बदल डाले वही अपने आप को। जब बंदा खुद बदल जाता है तब अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेता है। नेमतों के लायक जब वो होता है तब तक नेमतें मिलती रहती हैं, और जब नेमतों के लायक नहीं रहता तो छीन लिया जाता है। मिसाल के तौर पर पुलिस के महकमे के अंदर, सीआईडी के महकमे के अंदर, इमिग्रेशन के महकमे के अंदर, किसी और जगह पर एज अ एम्प्लॉय कोई काम कर रहा हो तो वो एक बड़े मनसब पर फाइज है, उसकी इज्जत की जा रही है, लेकिन जैसे ही गबन में पकड़ा गया, चोरी में पकड़ा गया, मनसब से उतार दिया गया, वो ओहदा उससे छीन लिया गया, उस मकाम से उसे नीचे ला दिया गया। बस इसी शॉर्ट मिसाल के जरिए आप समझ सकते हो कि आज दुनिया में जो हमारी सिचुएशन है, उस सिचुएशन का रीजन हम अगर किसी और के ऊपर डालना चाहें तो यह हमारी तरफ से एक ज्यादती भी हो सकती है और किसी हद तक हकीकत भी, लेकिन इसमें हमारा दखल सबसे ज्यादा है कि हम अच्छे थे तब तक सारी चीजें हमारी थी, हम बुरे हो गए तो अल्लाह ने सारी चीजें हमसे छीन ली। तो अब क्या किया जाए? बहुत सारी आयतें हैं, वक्त कम में मुझे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, तो अब क्या किया जाए? हम चेंज करना चाहते हैं अपने पूरे इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, यूथ को, मुसलमानों के हालात को। बड़े बड़े क्लेवर, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल बैठ करके सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे हालात बदलें। लेकिन बिल्कुल माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, लिप सर्विस चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कर रहे हैं, कहीं बहुत सारी जगहों पर हो रहा होगा।
हम चाहते हैं कि हालात मुसलमानों के बदलें, सिचुएशन मुसलमानों की बदले, मुसलमान फिर इज्जत और तमकनत के साथ पूरी दुनिया में नजर आए। लेकिन हाउ कैन इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? तो यहां पर एक चीज अर्ज करूंगा, पहले अमल करो फिर अल्लाह की मदद आएगी। पहले कदम उठाओ, स्टेप लो, फिर अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए कि खुद मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़कर आता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसका इस्तकबाल करती है। अगर कोई चल कर आता है तो मेरी रहमत दौड़ करके जाती है। पता चला कि हमने कदम नहीं उठाया, कदम उठाओ, हालात बदल जाएंगे, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह। स्टेप उठाने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। यकीनन नीयतों पर अजर अल्लाह देने वाला है, लेकिन नीयत में भी नीयत देखनी पड़ेगी कि कौन सी है। खाली सवाब कमाने की, आप कुछ करने की भी है। हम तो बिल्कुल बिजनेसमैन हो चुके हैं, सिर्फ सवाब ही जितना मिल जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख गवाह है इस पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मदीने की सरजमीन पर बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुसलमान होने की दुआ कर देते, बद्र के अंदर फतह की दुआ कर देते, काबे की दीवार के नीचे बैठ करके। लेकिन सरकार मैदान बद्र में उतरे अपने सहाबा को लेकर जान की बाजी लगाने के लिए, फिर अपने हाथ उठाए बारगाहे समदीयत में, तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आई। आप देखें आज का नौजवान ये कहता है, मौलाना मैं बहुत गुनाह से बचना चाहता हूं लेकिन नहीं बच सकता। मैं कहता हूं बचने की कोशिश तुमने की? अगर दिल से तुम कोशिश करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। दिल से तुम इरादा करो, पुख्ता इरादा। मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अर्ज करूं, अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और फिर उसने दावत दी थी, लेकिन बंद दरवाजों की तरफ हजरत यूसुफ भागे। बंद दरवाजों की तरफ, दरवाजे बंद थे फिर भी दरवाजों की तरफ भागे। मेरे करीम ने दरवाजे खोल दिए। पता चला इंसान मेहनत करे तो मौला की मदद शामिल हाल हो जाती है। हमारी सिचुएशन ये है कि हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। मतलब ये कि अंदर से हमने जैसी कोशिश करनी चाहिए थी वैसी कोशिश नहीं की। कोशिश करते अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत करते अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपनी पनाह जरूर हमें अता फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि हमें कदम उठाना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा। और बड़ी प्यारी बात हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने फरमाई, और वो बात यह है कि चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इस मुल्क की बात हो, दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल विदाउट एजुकेशन ब्राइट नज़र नहीं आता। और दुनिया के हर मुल्क के अंदर और हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर स्वीपर की ज़रूरत होती है। दुनिया ने प्लान बना लिया है कि मुसलमानों के लिए स्वीपर की जगह खाली रखी जाए। इस मनसब तक, इस गिरी हुई जगह पर लाने की दुनिया ने मंसूबाबंदी कर ली। हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? विदाउट एजुकेशन, विदाउट कैरेक्टर हम दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकते। मौलाना यूनुस साहब ने अपना दर्द पेश किया कि हमने 60 साल के अंदर यहां क्या किया, कौन सा वहां नुमाया काम किया। बिल्कुल फैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं, यह आज से 800 साल पहले की बात है। बिफोर 800 years, आप जानते हैं फ्रांस या जर्मन का एक शख्स इराक की सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर पहुंचता है। बगदाद उस वक्त इल्म का बहुत बड़ा मरकज कहलाता था और तन्हा बगदाद में 30 यूनिवर्सिटीज थी। कितनी? 30 यूनिवर्सिटीज। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जरा जाकर के मैं देखूं तो सही कि यहां जो इल्म का इतना शोहरा है तो यहां की सिचुएशन क्या है, लोग कैसे हैं, कितने एजुकेशन
हासिल किए हुए, एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो शख्स वहां पहुंचता है और खुद लिखता है कि जब बगदाद की गली से मैं गुजर रहा था तो मुझे 4 नौजवान बगदाद की गली में चलते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ कैरेक्टर हुजूर का पिलाया हुआ और दिया हुआ, उस पर अमल करने वाले उन स्टूडेंट्स को भी देखो और आज के स्टूडेंट्स को भी देखो। वो 4 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जब देखा कि ये कोई फॉरेनर लग रहा है, बाहर का लग रहा है, इस शहर के अंदर आया हुआ है, तो चारों ने उससे मुलाकात की, बहुत अच्छी तरीके से मिले। आप परदेसी लग रहे हो, मुसाफिर लग रहे हो, कहाँ से आए हो? उसने बताया फ्रांस या जर्मनी, जहाँ से आया था उसने बताया मैं वहाँ से आया हूँ। कैसे आना हुआ? कहा यहाँ की यूनिवर्सिटी देखने के लिए आया हूँ। बस इसी में वो घुल मिल गया, गुफ्तगू होने लगी, और उसी गुफ्तगू के दौरान उस शख्स ने जो फ्रांस या जर्मनी से आया था, उसने एक मुसलमान नौजवान से पूछा कि आप क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं जियोलॉजिस्ट हूं। कहा अच्छा। फौरन वो चौंका, गली में चलने वाला नौजवान जियोलॉजिस्ट, एकदम सिंपल। दूसरा से पूछा तुम? उसने कहा मैं माहिर फलकियात हूं। तीसरे से पूछा तुम? उसने कहा मैं तबीब हूं। चौथे से पूछा तुम? उसने कहा कि मैं साइंस का तालिब इल्म हूं। उसने जब यह सुना तो उसी वक्त उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि गली में चलने वाले इन 4 बच्चों का जब यह हाल है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उस्तादों का हाल क्या होगा। यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, और मैं जब भी यहां आता हूं तो उमूमी तौर पर दोस्त अहबाब से मुलाकात होती है तो मैं इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बातें दिमाग में डालता रहता हूं। इत्तेफाक से लास्ट ईयर यहीं पर यहाँ के हमारे एक साथी माशाअल्लाह जो स्कूल के हवाले से गुफ्तगू मुझसे कर रहे थे, और फिर काफ़ी बातें उसके हवाले से हुई, और बुलबुल बाग़ मदीना से भी उनकी गुफ्तगू हुई। सवाल ये पैदा होता है कि आज जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो तालीम तो हासिल कर रहे हैं, और हम विदाउट एजुकेशन उनको रखना भी नहीं चाहते, लेकिन वो जाते हैं डिग्री लेने, साथ में बीवी भी लेके आ जाते हैं। वो जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, बदअखलाकी भी लेकर के आते हैं। वो जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, ज़िना की आदत लेकर आ जाते हैं। वो जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए और ड्रग्स की आदत लेकर आ जाते हैं। क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीमी निज़ाम जो अता फरमाया था, वो तालीमी निज़ाम की तरफ जब मुसलमानों ने तवज्जो नहीं दी तो आज सिचुएशन ये हुई कि हमारे कोई स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, और हमारे बच्चे आज उनके यहां पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, और फिर उसके बाद हम मातम करते नजर आते हैं। और यह भी बता दूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत जिंदगी गुजर गई। अब सिचुएशन यह है कि डू और डाई, करो या मरो। अब करने की पोजीशन में आ गए हैं। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो मुस्तकबिल यकीनन हमारे लिए बहुत डार्क होगा। हम बदल जाएं, हम चेंज हो जाएं। एक सोच भी बड़ी खराब हमारी कौम की बन चुकी है। अगर उलमा कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो हाँ सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन किसी स्कॉलर को बुला करके उससे तकरीर करवाई जाए और वो कहे कि ये सुन्नत का ये साइंटिफिक बेनिफिट है, बस देखिए दूसरे दिन से अमल स्टार्ट हो जाएगा। नादानो, मुझे इतना तो बताओ, तुम आज के साइंसदान की तहकीक के हवाले से आका की हदीस को तुम यकीनी तौर पर मान रहे हो। सुन लो, कल भी दुनिया आका की हदीस पर अमल की मोहताज थी, आज भी और कयामत तक मोहताज रहेगी। सरकार की कौन सी हदीस के अंदर दुनियावी और उखरवी फायदा नहीं है? दुनिया पलट रही है आका की हदीस की तरफ, दुनिया पलट रही है आका के फरमान की तरफ, दुनिया पलट रही है इस्लाम की तरफ, और इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे,
हम नहीं बदले तो दुआओं से हालात नहीं बदल सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ने तो दिया हमें, ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाया। इनसे बड़ी कोई नेमत नहीं, कोई नेमत नहीं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज जरूरत है दीनी इदारों का कयाम भी हो और साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस्लामिक वजूद के अंदर आए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक कॉलेज, जब तक कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमारी नस्लें फ्यूचर के अंदर अल्लाह न करे किस रास्ते की मुसाफिर हो जाएं और कहाँ जा कर के अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। आज जो नेमत अल्लाह ने दी है उसका मिसयूज़ मत करो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। अभी मुझे हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने एक कलम गिफ्ट किया, बोले मौलाना ये लीजिए। उस कलम की जो भी तारीख हो मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने गिफ्ट किया, मैंने रख लिया अपने पास। अब उन्हीं के सामने वो कलम लेकर के मैं फेंक देता, वो क्या करते? वो उठते, उस कलम को लेते, मौलाना यूनुस को दे देते, मौलाना निज़ामुद्दीन को दे देते, या बुलबुल बाग़ मदीना को, या मुफ्ती मुनव्वर अतीक साहब, या किसी को भी दे देते। इसलिए कि मैंने उनकी नेमत की, उनकी गिफ्ट की, उनके सामने मैंने जो है वो इंसल्ट की और उसकी मैंने अहमियत नहीं समझी, उनके सामने मैंने फेंक दी। तो फिर जाहिर सी बात है उनको किसी को देना था, उठा करके उन्होंने किसी को दे दिया। बस ये समझने समझाने के लिए है। अल्लाह की नेमतें निछावर होने के लिए तैयार हैं और नेमतों का हकदार मुसलमान सबसे ज्यादा है। लेकिन जब मुसलमान को अल्लाह ने नेमत दी और उसने नाकदरी की, मिसयूज किया, अल्लाह ने वो नेमत उससे छीन ली वो नेमत। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पूरा स्ट्रक्चर भी अल्लाह की नेमत है, ईमान भी अल्लाह की नेमत है, दौलत भी अल्लाह की नेमत है। हमें अल्लाह की नेमतों पर शुक्र भी अदा करना है और उसे परफेक्ट यूज़ भी करना है। और अल्लाह न करे, सदबार न करे, कभी ये नेमतें छीन भी ली जाएं या ये नेमतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमसे छीन भी ले, तो हमारे ईमान पाए, इस्तिकामत के अंदर कोई लग़्ज़िश ना आने पाए, इस्तिकामत फिर दीन का मुज़ाहिरा करें और दीन पर साबित कदम रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारने की कोशिश करें। मुझे गुफ्तगू मज़ीद करनी थी, वक्त ज़्यादा हो चुका है, दूर दराज से बहुत सारे साथी आए हुए। बस मैं ये अर्ज़ करूँगा, सुन्नी दावत इस्लामी का क़याम या हमारे उलमाए अहले सुन्नत की मेहनत का सबब सबसे बड़ा ये है कि आप हम सब परफेक्ट मुस्लिम बन जाएं, ताकि अल्लाह की रहमतें, नेमतें छमाछम हम पर बरसती रहें और हम अल्लाह की नेमतों को पाकर उसका शुक्र बजा लाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं ख़ास तौर पर यंगस्टर से गुजारिश करूँगा, आप प्लीज़ यू ज्वाइन टू सुन्नी दावत इस्लामी। आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाएं, आप कदम बढ़ाएं, आप मेहनत करें, आप मशक्क़त करें, मायूस ना हों, बिल्कुल मायूस ना हों, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुद इरशाद फरमाता है, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून। अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह है। हमें मायूस नहीं होना है। और एक आखिरी बात, चुभती हुई, दिल में लगती हुई, दिल आज़ारी की मैं कर दूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। प्लीज़ बराए करम अब अपने वेडिंग के अंदर इतना ख़र्च न करो जो ख़र्च तुम्हारी ताकत से भी ज़्यादा हो और इसराफ़ के ज़ुमरे में हो। इसलिए कि जो रब आज नेमत दिया है, मिसयूज़ पर कल वो नेमत तुमसे छीन न ली जाए। कद्र करो, सही इस्तेमाल करो। माल और जान ये दोनों अल्लाह की अमानत हैं, इन दोनों को अल्लाह ने ख़रीद लिया है जन्नत के एवज़ के अंदर। हमें उसने इस्तेमाल के लिए दिया और उसका तरीक़ा हमें अता फ़रमा दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को ख़रीद लिया जन्नत के बदले में। इसलिए हमें चाहिए जान भी उसके फ़रमान के मुताबिक इस्तेमाल करें और माल भी उसके फ़रमान के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना
इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।